ईद है सईद इस कलम सुबह पार्ट 2। शिजरा कहाँ है चची? वो जो सहरी के पास है उसे नज़रअंदाज कर रही थी। अफ्तारी के पास से नज़र ही नहीं आई थी। मिज़ान के साथ बाहर गई है कहीं। कोई काम है बच्चे? वो काम करते हुए बोली। नहीं बस ऐसे ही। मिज़ान का नाम सुनते उसका मुँह कड़वा हुआ था। अगर तुम मुझे पहले बताती तो सस्ते में मिल जाती, बस थोड़ा ढूंढने में एफर्ट लगता, लेकिन तुम बेवकूफ़ों की तरह मुँह उठाकर महंगे दामों। अभी वो आते हुए डिस्कस कर ही रहा था जब सामने दोनों बाजू सीने पर बांधे असफंदार खड़ा उन्हें कड़ी नज़रों से देख रहा था। कहाँ गई थी सवारी? वो नज़रें शिजरा पर टिकाता हुआ बोला। हम बस मार्केट से। मैं इससे पहले वो बात में कब्जा करता शिजरा उसके मुंह पर हाथ रखती उसे रोक गई थी। कहीं नहीं, बस काम से गए थे। वो क्या तो आ गए? तुम बताओ कोई काम था? वो उसका मुंह तो बोझ ही बोली। असुंदर के चेहरे पर नागवारी पहली। सुबह से नज़र ही नहीं आ रही थी तुम, और अभी भी मसरूफियात इतनी है कि कोई लिफ्ट ही नहीं, इसलिए सोचा खुद ही पूछ लिया जाए। हाथ रहा उसके मुंह पर से। उससे रहा ना गया तो खुद ही उसका हाथ हटाते अपने हाथ में लिया। नाराज़ हो? वो मासूमियत से बोला। जानता था नाराज़ है तभी कोई लिफ्ट नहीं दे रही। प्लीज़ सिंगल्स का ख्याल किया जाए। मैदान उसे शिजरा का हाथ पकड़कर खुद के करीब करके इतने प्यार से पूछने पर मुस्टोई खांस कर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। सिंगल्स खुद ही शर्म करके मियाँ बीवी को थोड़ी प्राइवेसी दे दें। उसके मियाँ बीवी कहने पर शिजरा की आईब्रोज की थी। चेहरे पर हैरानी फैली पर वो खामोश रही। उसकी बात पे शरारती सा वो मुस्कुराता निकल गया था। उसके जाते ही यशवंत शिजरा की गर्दन में बाजू डाले उसे लिए वहीं से बाहर को मुड़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं अभी बाहर से ही आई हूँ। उसके कदम गार्डन की जाने बढ़ते देखकर वो गड़बड़ाई। मेज़ान के साथ गई थी ना, मेरे साथ थोड़ी थोड़ी चहलकदमी करेंगे साथ, बस तो यहीं कर लेते हैं, इतने अंधेरे में क्या ज़रूरत है? मुझे लगा पूल साइड तुम्हारी फेवरेट है, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए इसलिए। मेरे मूड की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेशर्म लोगों का मूड खुद ही ठीक हो जाता है। डेट होते हैं ना वो उसे उसकी रात की बात याद दिलाते हुए बोली। मेरा ऐसा कोई मतलब थोड़ी था। वो मन मिलाया। जो भी मतलब था, मुझे तो बुरा लग गया ना। अब पता भी है रमज़ान में किसी का दिल दुखाने का डबल गुनाह मिलता है। क्या फ़ायदा तुम्हारे रोज़े नमाज़ों का जब मनकूहा का ही दिल नहीं रख सके? वो नादिरा आंसू साफ करते हुए बोली। असफंद यार मिनमिना कर रह गया। आज तक शिजरा की एक्टिंग के सामने कोई रुक सका था जो वो बेचारा रुकता? शिजरा गर्दन झुकाती मुस्कुराई, पर चेहरा जब उठाया तो दोबारा संजीदा थी। तुमने मुझे सबके सामने बेशर्म कहा। ना जाने वो लोग मुझे कितना बेशर्म समझ रहे होंगे। मैंने कौन तो तुम्हारी इज्जत लूटी है? वो फ्लो में ही बोली। असफंद के कान सर हुए। बस अब ज़्यादा शर्मा कर मुझे ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़ुबान बेहद बेबाक है। मुझे पहले ही पता है इसी की वजह से सज़ा मिलेगी मुझे। नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रहा। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया, पर सुर्ख कान हो रहे थे। तो ये कान किस खुशी में लाल कर रहे हो? खरगोश कहेंगे। फल्लाह, ये किस खरगोश से मेरी किस्मत फोड़ दी मेरी। कोई शेर जैसा लड़का होता कितना मज़ा आता रहना, फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही पड़ता। चाहे बंदर से शादी करती या शेर से। बजाय खुद को डिफेंड करने के वो खुद को एनिमल्स में शुमार कर गया था। उफ, इसकी इतनी सी पोजेसिवनेस पर वो मुंह बनाकर अंदर की जाने पड़ी। पीछे को आवाज़ें देता रहा मगर वहाँ फुल इग्नोरेंस का बोर्ड था। कहाँ से आ रही है हमारी चुड़ैल? वो जो अपने कमरे की जाने पड़ रही थी, रास्ते में शेर हुक्म के पूछने पर रुकी। बाहर से भाई, आज खैरियत है? आप घर ही हैं? वो अदब से उसे जवाब देती बोली। सारे घर में सबके साथ वो बहुत फ्री थी, शेर के साथ भी, लेकिन दिल से इज्जत भी वो शेर की ही करती थी। हाँ, देखा था मैंने ऊपर से। बेचारे मेरे भाई को कटहरे में खड़ा किया हुआ था, अब भी वहीं है। उससे पहले शाही सवारी कहाँ थी? और पूल साइड पर कांच के बड़े जार में क्या रखा गया है? उसने असल सवाल पूछा। जीजू, आप किसी को नहीं बताएंगे उसका प्लीज़? वो फ़ौरन मिन्नत भरे लहजे में बोली। चलो नहीं बताऊंगा, पहले बताओ क्यों लाई हो उन्हें? उसके बाल बिखेरता हुआ बोला। बदले के लिए, उसने संजीदगी से जवाब दिया। इतना शदीद बदला? मेरा ख्याल है कि हमारे घर में मेंढकों से खौफ खाने वाला सिर्फ तुम्हारा शौहर है, तो उस बेचारे को इतना बड़ा टॉर्चर क्यों? वो हंसते हुए बोला। आपको नहीं पता जीजू, आपके भाई ने कितना तंग कर रखा है मुझे। और प्लीज़ आज उसे मेरा शौहर कहे, आज उसे शौहर ना कहे मेरा। आज वो सिर्फ दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। वो मुट्ठी दूसरे हाथ में मारती संजीदगी से बोली। मतलब आज रियाया को कुछ कहने का हक नहीं? वैसे इतना बिना तंग करो उसे, डर कर चीखे मारेगा सारी रात। मारता रहे, मुझे क्या, मैं तो एक बार सो जाऊँ तो चाहे सर पर घोड़े दौड़ जाएं, मैं सुबह ही उठती हूँ। और ये जो तंग ना करने का इतना लेक्चर मिलता है मुझे, तब कहाँ चला जाता है जब मेरी मासूम बहन को ऐसे ही तंग किया जाता है और हमें तंग करने का मौका नहीं दिया जाता? उसने उसे भी आड़े हाथों लिया। इशारा रात की तस्वीरों की जानिब था। अरे यार, वो तुम सबकी तरह चालाक थोड़ी है, मासूम भोली वाली फरिश्तों जैसी है। जिस तरफ लगा दो वो बस वहीं की रहेगी, और तुम सब भी फुल गैंग बनाकर तंग करते हो, इसलिए मुझे उसके लिए मैदान में कूदना पड़ता है। वो मज़े से बोला। वाह, तो वो खरगोश भी मेरा शौहर है, मेरी मर्ज़ी से तंग करूँ या प्यार? आप लोग मुझे मना। उसने अपनी चलती ज़ुबान को रोका। मुझे लगता है सच में ही तुम्हारी पकड़ तुम्हारी ज़ुबान की वजह से ही होगी, वो तासुफ से बोला। तो क्या आपने शौहर के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं किसी गैर के लिए थोड़ी? शर्मिंदा होना तो उसने सीखा ही नहीं था।
चलें अब जाएं, मुझे अपना रिवेंज भी लेना है ताकि सहरी तक सुकून से सो सकूँ। उसे भेजने को वो बोली। अभी सहरी में कई घंटे हैं, इतनी जल्दी? उसने आखिरी बार छोटी सी कोशिश भाई को बचाने की थी। जी हाँ, आज कोई खेल का मूड नहीं है, सब जल्दी सोएंगे। वो मज़े से बोली। वैसे कितने लाई हो? उसने मेंढकों को पूछा। 1 दर्जन। विक्रम से जवाब पर शेर की आंखें फटी। मैडम जी, उसके एक मेंढक देख कर ही बुरा हाल हो जाता है, तुम 1 दर्जन से उसे साल भर के लिए डराना चाहती हो? भाई आप जाओ यार, आपको अभी रिवेंज के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो देखो आपकी बीवी क्या कर रही है। उसने ऊपरी मंजिल की जानिब इशारा किया। शेर का सर पिस्ताख्ता उसकी निशानदही जगह पर उठा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोबारा सर नीचे झुकाया तो वहाँ वो भागती हुई लाउंज के पिछले दरवाजे से गार्डन से अपने रिवेंज का सामान लेने जा रही थी। उसे सर झटका। आज यकीनन उनके घर के दरो दीवार असुन्यार की चीखों से गूंजने वाले थे। ठीक आधे घंटे बाद वो अपना काम मुकम्मल करती शरारती मुस्कुराहट लिए अश्विन के कमरे से निकली थी। उसका इरादा जल्दी सोने का था ताकि उसकी चीखों से दिल में कोई नरम गोशा ना पैदा हो। जल्दी जल्दी फ्रेश होती वो सोने को लेट गई थी। कुछ देर बाद असफियार अपने कमरे की जाने बढ़ा था। उन्हें एक दूसरे को तंग करने की आदत थी। वो मजाकन ही एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन अकेले में। कल उसके मुंह से गलती से ही शिजरा के लिए बेशर्म लफ्ज़ निकला था, जिस पर वो नाराज़ थी, और उसकी नाराज़गी की वजह से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें एक दूसरे की इतनी आदत थी कि जब तक वो एक दूसरे को चिढ़ा न ले, सुकून का सांस लेना महाल था। आज फिज़ा में उदासी खुली थी। वो फ्रेश होकर बेड पर ढेर हुआ था। लाहौर का मौसम अभी सर्द था, इसलिए उसने खुद पर ब्लैंकेट खींचा। उसे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ था। ब्लैंकेट के अंदर पाँव करते ही कुछ नरम सा उसके पैर से टकराया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाया था। पूरा बेड पाइंती से गीला था और ब्लैंकेट के अंदर काफ़ी सारे मेंढक थे। उसने खौफजदा होकर चीखते हुए ब्लैंकेट झाड़ा था। एक मेंढक उसके बाजू पर फुदकता हुआ उसके सर पर बैठा था। पूरा घर उस वक्त उसकी चीखों की जद पे था। सर वाले मेंढक का उसे एहसास न हुआ था। सारे घर वाले दौड़े दौड़े आए थे। उनके सबसे मासूम बच्चे की चीखी थी। कोई कैसे इग्नोर कर सकता था। शेरफगुन भी भागता हुआ आया था, लेकिन आगे की हालत से उसकी हंसी छूटी थी। आधा बेड गीला था। कमरे में मेंढक फुदक रहे थे क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा था। ब्लैंकेट सीने से लगाया असफंदार कारपेट पर खड़ा, आंखें बंद किए। वो बचपन वाला असफंद लग रहा था जिसके तकिए पर छोटी सी शरारती शेजरा ने मेंढकी रख दी थी। एक मेंढक उसके सर पर जमा खड़ा था जिसका उसे एहसास ही नहीं था। उसके साथ ही सब घर वाले भी खड़े थे। सबसे आगे फिजा, रुबाब और महमल थी। उसके साथ शेरफगन और उनके पीछे ताया ताई, चचा चाची और फूफो भी, लेकिन नहीं थी तो बस ड्रामा कोई। असफी भाई आपके सर पर मेंढक। महमल वहीं तो चिल्लाई थी। असफद ने एक और जोरदार चीख मारते अपने सर पर हाथ मारा था। मेंढक की बार उसके हाथ में था। आ यक, अम्मा, फूफो, चची, ये देखें ये गंदे मेरे कमरे में कहाँ से आ गए हैं, यक यक छी। वो उस मेंढक को फेंकते चीखते हुए बोला। अरे मेरे बच्चे खामोश हो जाओ, मेंढक ही हैं, सांप थोड़ी। फूफो से पिचकारते हुए बोली। वो होते तो खैर होती, ये इतने गंदे होते हैं, उफ भाई इनको निकालो यहाँ से। वो बेड पर चढ़ते हुए बोला, क्योंकि नीचे तो हर जगह मेंढकों का कब्जा था। शेर ने सबको सामने से हटाते जल्दी जल्दी उन बदतमीज़ों को बाहर निकाला था। जब तक वो सब बाहर ना निकले हस्बैंड बेड से नीचे नहीं उतरा था। चलो मेरे बच्चे, बस अब कुछ नहीं आएगा, बैठो आराम से। ताईजान उसे सोफा कम बेड पर बिठाती उसे पानी पिलाने लगी। पूरे ग्लास वो एक ही सांस में पी गया था। अब सारी रात उसे खुद पर मेंढक के चलते महसूस होने थे। सबको ही उसके मेंढक से खौफ का मालूम था। इसे समझ आ गई थी कि इसकी शरारत थी। आप लोग जाओ, सो जाओ, मैं ठीक हूँ अब। वो गहरा सांस भरते बोला। उसका सांस अब तक फूला हुआ था जबकि टांगें अलग कांप रही थी। मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे पास, नींद कहाँ आएगी तुम्हें? ताईजान उसे सर चूमती हुई बोली। नहीं, अब ठीक है सब, मैं सो जाऊँगा। सॉरी आप सब डिस्टर्ब हुए, आप सब आराम करें। उसने सबको भेज कर ही दम लिया। उनके जाने के बाद उसने खौफजदा होते सारे कमरे पर तायराना निगड़ा ली, कहीं कोई मेंढक रह ही ना गया हो। पर शुक्र था सारा कमरा खाली था। उसने गहरे सांस भरते अपना तकिया उठाया था और उसी कमरे की जाने बढ़ गया था जिसके मालिक ने उसके साथ प्रैंक किया था। बचपन में भी जब वो उसे डराकर अपने कमरे में सुकून से सो जाती थी, वो भी अपना तकिया उठाकर उसके कमरे में पहुंच जाता था। अब भी रूम लॉक नहीं था। नींद मंदिर में वो उसके बेड तक पहुंचा था। पूरा कमरा छोटी छोटी फेरी लाइट से जगमगा रहा था। खुले से टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस वो गहरी नींद में थी। उसकी नींद पर उसे रश्क आया था। वो अपना तकिया सोफे पर फेंकता, उसकी साइड से कंफर्टर हटाता, उसके साथ लेटा था। दिल की धड़कन हाथ से सवाती टांगे अब तक अनजाने से कपाहट का शिकार थी। उसे लग रहा था आपको मेंढक आया कि तब थोड़ा सा उसकी जानिब होते उसकी कमर में बाजू डालते हुए खुद में भी और उसके बालों में गहरा सांस भरता अपने असाब को पुरसकून करने लगा था। उसकी गिरफ्त शिजरा पर अपने खौफ की वजह से थोड़ी सख्त थी। मुझे मज़ेदार गहरी नींद में थी। अपनी कमर पर सख्त सी गिरफ्त महसूस करती किस्मत आई, लेकिन गिरफ्त से आज़ादी नहीं हुई थी। कुछ देर बाद गर्दन पर तेज़ चलती गर्म सांसें उसकी नींद में खलल डाल गई थी। उसने कसमसाते आंखें खोली थी। नींद भग से उड़ी थी जब खुद को मुकम्मल संध्यार के हिसार में पाया था।
उसने बाजुओं खोलने चाहे पर वो उसे और खुद में पहन चुका था। असवन पीछे हटो, छोड़ो मुझे, और उसे पीछे हटने को बोली। जब उसकी गर्दन सिर्फ नफ़े में हिले थी। तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में रात के इस पहर? वो उसे छूती हुई बोली। वो पीछे ही नहीं हट रहा था, वही जो अपने कमरे में करने वाला था, लेकिन तुमने करने ना दिया। अब यहीं सही। वो उसकी गर्दन पे अपनी लब जमाते हुए बोला। शिजरा गुदगुदी हुई। क्या करने वाले थे अपने रूम में? अच्छा थोड़ा पीछे हटो, मुझे तुम्हारी दाढ़ी से गुदगुदी हो रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पे उसने चेहरा उसकी गर्दन से निकाला था। सामने ही उसका पसंदीदा नज़ारा था। शिजरा उसे थोड़ा पीछे हटते देखकर पुरसुकून हुई। एक हाथ उसके सीने पर रखा था, नीचे दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज चल रही थी। वो चौंकी। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखे गए। ये इतना दिल तेज़ क्यों धड़क रहा है तुम्हारा? वो हैरानी से बोली। खुद उसकी धड़कनें नॉर्मल थी, खौफ से। उसने बस इतना ही कहा। खौफ किस चीज़ का? वो अपना कारनामा मुकम्मल भूल चुकी थी। उसके सवाल पे असफन ने एक उसके ना समझ आते तासुरात देखे। मेंढकों का, उसने कहते होंठ बाहर निकालते रोने वाला मुंह बनाया। उसके जवाब पे उसे याद है, ओह हाँ, वो सोने से पहले एक शरारत करके सोई थी। उसने जुबान दांतों तले दबाए, आंखें मीची। जब कुछ देर बाद कोई कार्रवाई ना हुई तो एक आंख खोलते मसनूई मुस्कुराहट से उसे देखा। संजीदगी से उसे ही देख रहा था। वो कहाँ से आए? वो उसकी टी शर्ट पे नज़रें गाड़ती हुई बोली। अब नज़र उठाना महाल था, उसकी शरारत पकड़ी जा चुकी थी। असवंत की संजीदगी में कोई कमी ना आई। अच्छा ना, ठीक है, अब ज़्यादा घूरो मत, मेंढक ही थे, कोई शाम थोड़ी। उससे पहले इसकी बात मुकम्मल होती है वो उसके लबों पर झुका था। शिजरा की आंखें फटी थी। बिल्कुल पहली बार था कि असवंत की जानिब से ऐसी पहल की गई थी। वो काफ़ी बेबाक मजाक करती थी, लेकिन इस हद तक नहीं। उसने उसको कभी नहीं ऐसा सोचा था। उसकी हैरानी पे वो उसकी कमर को मजबूती से सामने थामते उसे खुद की जानिब मुतवज्जह कर गया था। वो चौंकती, झिझकती उसकी एक बाजू पर हाथ रख दूसरे को उसके सर के बालों में उलझा गई थी। उसे मालूम था मेंढक से वो इस हद तक डर जाता था कि कई रातों तक सो नहीं पाता था। लेकिन ये सब पहली बार था। पहली बार उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। अपनी सारी बेचैनी, डर व खौफ उस पर डलता पीछे हटा था। वो गहरा सांस भरती है, उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। अब चेहरा सामने करो ना, मुझे भी तो पता चले मेरी बीवी शर्माते हुए कैसी लगती है। वो उसका चेहरा सीने से निकालते हुए बोला। तंग नहीं करो। दोनों हाथों से चेहरा ढांपते हुए बोली। मेरा हसीन नज़ारा ब्लॉक कर रही हो तुम। उसके हाथों को लबों से छूटा, पीछे हटा। शिजरा का उसे देखना महाल हुआ। क्या अब तुम 90s की हीरोइन बनना बंद करोगी? और उसकी तरफ करवट लेता हुआ बोला। चलो निकलो मेरे कमरे से, वरना चीख कर सबको बुलाऊंगी। वो अपनी झिझक कम करने को तेज़ी से बोली। तुम चीखोगी और मैं तुम्हें चीखने दूंगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। उसका इशारा किसकी जानिब था? शेजरा के कान, नाक, हाथ, गर्दन, मुँह सब लाल लाल हुए। वो जो उसके सिर्फ कान लाल होने पर उसे खरगोश कहती थी, यशवंत को उसे इस हद तक लाल होते देख खरगोश नहीं ही दिमाग में गूंजा था, जो उसने कह भी दिया था। इंसान बन जाओ तुम, अब हद से बढ़ रहे हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्माए कैसे। पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसी थी वो। लाइक कमेंट करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया पढ़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़।